करते हैं। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था बताएं जरा। लूप वाला काम होगा था आपका। सर सेगमेंट ओवरहेड विकसित कर लेते हैं हम। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ना आप एक बात क्लियर कर दें। जो आपने असाइनमेंट नंबर 4 दी थी ना, वो कैसे हल होनी है। काफ़ी तरीके करके हम कोई 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 और वे से कोई और वे से कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कैसे करनी है वो। चलिए मैं देखता हूँ। 7 नंबर 4 पे 40 स्टूडेंट्स ने कर ली है। 38 रहते हैं। अच्छा जो किया वो देख लेते हैं इसमें से। ओके बेटा ये सिंपल एक लूप चलेगा बस। समझ आ गई। सर डीडब्ल्यू का क्या रोल होगा? वर्ड कहते हैं डाटा वर्ड। डाटा वर्ड का मतलब होता है 16 बिट। सारा हमने पता नहीं क्या क्या तरीके लगा के करे, हमने कहा पता नहीं ये DW का क्या मकसद है अंदर। अच्छा बताया ना डीबी का मतलब क्या होता है। डीबी क्या होता है। डिजिटल बाइट 8 बिट। डाटा। 8 बिट होता है ना। डाटा डीबी वर्ड। को 8 बिट कहते हैं और डीडब्ल्यू कहते हैं 16 बिट। समझ आ गया। डीडब्ल्यू इसका मतलब हुआ AX रजिस्टर। आप कर लेंगे। सर जी सर कर ले, मैं फिर वो पुराने वाली सबमिट कर देता हूँ। मैं तो पता नहीं एक सबमिट की सबसे पहले, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं होनी, फिर मैंने एक और सबमिट की, कहते हैं ऐसे भी होनी, फिर मैंने आज एक और सबमिट की। अच्छा चलिए कोई मसला नहीं अगेन कर लें सबमिट। ओके सर। मतलब सर सिर्फ एक लूप लगा के इन 10 नंबरों को जमा करा के जो आंसर आना है वो लिखने तो आना बस चाहिए बस AX में। AX में बस। ओके सर, थैंक यू। ओके भैया आज का हमारा टॉपिक है। चलिए अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि इस टर्म का मतलब क्या है जिसको हाईलाइट किया गया है इतनी चीज का। सर ये मेमोरी में एक एड्रेस पड़ा हुआ है जिसे हम रजिस्टर के अंदर भेज रहे हैं। उसकी जगह डाटा आएगा, ये जो एड्रेस पे डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा। ओके बेटा कॉल आ गई थी फिर से बताएं इसका क्या मतलब है इस टर्म का।
सर मैं बता रहा था कि सर मेमोरी के अंदर इस एड्रेस पे ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है ना वो रजिस्टर के अंदर AX के अंदर सेव हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। 1 2 3 4 एड्रेस में जो डाटा है उसको हमने AX में सेव करवाना है, ठीक है। अच्छा, इस चीज का क्या मतलब है? सर उसके अंदर जो है ना 16 बिट के साथ डाटा सेव होगा, इसके अंदर AX में जो उसका ना 8 बिट डाटा वो सेव होगा ऊपर वाले में। सही है। चलिए, तो मुझे ये बताएं कि सर मेमोरी के एक अंदर बात नहीं नो। समझ आ रही सर। हाँ जी जी जी, ऊपर करें। भी जो एड्रेस पास किया है वो हेक्साडेसिमल में है और ये नीचे भी। हाँ, बिल्कुल। और जस्ट जस्ट ऊपर रजिस्टर के हमने दोनों पार्ट्स यूज किए हैं AX में हम्म। और नीचे हायर में, तो ये 8 बिट कम कैसे हो गए सिर्फ हाँ रजिस्टर का एक पार्ट यूज करने से। हाँ हाँ, बिल्कुल, रजिस्टर का एक पार्ट इस्तेमाल करना है। एड्रेस आपका 16 बिट ही होगा, ये आपने याद रखना है। इसका मतलब है कि आपका एड्रेस 16 बिट ही होगा। एड्रेस आपका 8 बिट नहीं होगा। एड्रेस 16 बिट ही रहेगा, इस केस में भी और इस केस में भी, ठीक है। लेकिन आपने डाटा कम लोड करवाया रजिस्टर के एक पार्ट के अंदर, एड्रेस की वैल्यू नहीं कम होगी। अली, समझ आ गया? यस सर। अच्छा अच्छा, ये इसका मतलब क्या है इस टर्म का? सर इसके अंदर हम उल्ट कर रहे हैं। नहीं, मतलब क्या है इसका? चलिए ही करने, क्या इसका क्या मतलब होगा? इस करने के बाद सर क्या इसका एग्जीक्यूट ये होगा? मकसद मतलब है कि सर जो टाइम वैल्यू है ना हम सब ये मेमोरी के अंदर इस एड्रेस के ऊपर सेव करवा रहे हैं 8 बिट के अंदर। 8 बिट के अंदर, ठीक है ना। 1 2 3 4 एड्रेस का 8 बिट के अंदर 10 स्टोर हो रहा है। जी और सर। इसका मतलब का जो नीचे लिखा हुआ है लास्ट पे, इसका भी सर वही मतलब है लेकिन इसमें 16 बिट में सेव हो रहा है। 16 बिट में सेव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं ऑफसेट एड्रेसिंग, जिसमें इस तरह का नंबर हो 1 2 3 4, यूजर डिफाइंड कोई एड्रेस हो, इसको हम क्या कहेंगे? ऑफसेट एड्रेसिंग, ठीक है। सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा बेस के साथ। ऐसे ही BX वैसे ही इस्तेमाल जैसे हमने अभी किया ना ऑफसेट, ठीक है। बेस पॉइंटर भी ऐसे ही इस्तेमाल होगा जैसे हमने ऑफसेट इस्तेमाल किया है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब बेस पॉइंटर का डिफॉल्ट सेगमेंट कौन सा है? बेस DS। पॉइंटर का डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेगमेंट कौन सा है? स्टैक सेगमेंट। ओके गुड, स्टैक सेगमेंट स्टैक। होगा। और डिफॉल्ट सेगमेंट कौन सा है? कोड से कोड कोड का कोड ये लिख दे। अच्छा, बी कोड का IP होगा। जी बताएं जी, CS का क्या होगा? IP। CS का IP होगा। और BX का डिफॉल्ट सेगमेंट क्या है? डेटा, DS। समझ आ गया? DS। सबको समझ आ गया ना? DS जी सर। BX का DS होगा। ऐसा ही क्या होगा? सोर्स इंडेक्स का। और DI डेस्टिनेशन इंडेक्स का। DS। इन तीनों का DS है, ठीक है। BX का भी, SI का और DI का, ये तीनों डाटा सेगमेंट के अंदर होल्ड करते हैं। कोड सेगमेंट के लिए IP है। अच्छा जी, स्टैक के लिए बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर, जिसमें पॉइंटर S आ जाए, पॉइंट। ये दोनों पॉइंटर वाले स्टैक सेगमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। चलिए, सेम प्रिंसिपल इनके साथ होगा। अगर हम बात करें इंडेक्स की, सर वैसे SI रिकमेंडेड कौन सा होता है इनमें से, बाइट यूज करना है वर्ड वाला यूज करना? दोनों डाटा के हिसाब से होगा ना। अगर डाटा स्मॉल है तो फिर हमेशा बाइट करना चाहिए। अगर डाटा बढ़ सकता है तो फिर वर्ड, ठीक है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखें SI DI, ठीक है।
इन सेम वही प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा इनके साथ भी। अच्छा, दो एड्रेस को जमा किया था ना, जैसे bx+2 या +4। जी सर। ओके, bx+4 का मतलब क्या होता है? अगर bx फर्ज करें 0105 है, तो इस टर्म का क्या मतलब होगा ओवरऑल, अगर हम इसकी बात करें? सर ये 0 0109 बन जाएगा। 9 तक जाएगा 4 + होकर। 0109 इस एड्रेस पे जो डाटा होगा उसको पिक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्लस करने के प्रिंसिपल क्या थे? हमारे पास जनरल फॉर्मेट क्या है प्लस करने का? एक बेस होगा और एक बेस का एड्रेस एक होगा, ऑफसेट। एक ऑफसेट का एड्रेस, और तीसरा? जी बताएं शाबाश। तीसरा एड्रेस इंडेक्स। इंडेक्स एड्रेस। ये जनरल फॉर्मेट है, इसी को ही इस्तेमाल किया जाएगा हर सूरत में, ठीक है। दो एड्रेस को जमा करने के बाद भी वही प्रिंसिपल है, ऑफसेट वाले प्रिंसिपल चल रहा है, ठीक है। बेस के साथ कर लें, चाहे bx के साथ कर लें, चाहे उसको इंडेक्स के साथ कर लें, ठीक है, चाहे SI के साथ, DI के साथ, सबके प्रिंसिपल सेम है। अच्छा, bx+SI ये भी जमा हो सकता है, ठीक है। BP+SI भी जमा हो सकता है। तीनों भी जमा हो सकते हैं क्या? तीनों फॉर्मेट इकट्ठे, BX SI DI। ओके, BX भी हो यस गया, सर, हो SI भी हो सकते गया, हैं। और साथ में ऑफसेट का एड्रेस भी हो गया, तीनों जमा भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जनरल फॉर्मेट है। इन तीनों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल हो सकता है और सबके प्रिंसिपल सेम होंगे, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़े थे प्रिंसिपल्स। ठीक हो गया। चलिए, अब इलीगल एड्रेसिंग मूवमेंट कौन सी है? मूव AL, BL। ये BL कितने बिट का होता है? 8 बिट का। 8 बिट का। 8 बिट का एड्रेस नहीं होता। एड्रेस कितने बिट का होता है हमेशा? 16। 16 बिट का। 16 बिट का। 16 बिट का होगा हमेशा। हमेशा ब्रैकेट में BX आएगा, चाहे डाटा आप कम, उस एड्रेस से डाटा कम लोड कर रहे हैं, लेकिन आना BX ही है, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि रजिस्टर के अंदर लो पार्ट पहले होता है कि हाई पार्ट पहले होता है? हाई। हाई पार्ट टाइम और और रैम के अंदर पहले होता है। लो पार्ट पहले होता है। लो पार्ट पहले, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 00, 01, 00, 02, ये लिखा है ना, फर्ज करें। अच्छा, इसका एड्रेस है 0105, इसका एड्रेस है 0106, ठीक है। ओके, BX में आएगा, BX में ये सर लोड सारा ही होगा डाटा। अच्छा, अब इसमें से आपको AL वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला हिस्सा लोड होके आपको AL के पार्ट में एक ब्लॉक में नजर आ जाएगा। लोड सारा ब्लॉक ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एड्रेस आपका हमेशा, अगर बेटा इधर मैं AH लिख दूं फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सर ये हाई पार्ट में चले जाएगा, इसका हाई पार्ट में। हाई हाई पार्ट जो कि 02 है। अब 02 डाटा लोड होगा। लो करेंगे तो 01 लोड होगा, हाई करेंगे तो 02 लोड होगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होगा। जिस तरह का आप आंसर करेंगे उस तरह का मतलब आएगा, लेकिन यहाँ लिखना आपने BX ही हमेशा। एड्रेस 16 बिट होगा, 8 बिट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आगे इलीगल के अंदर दो एड्रेस माइनस नहीं हो सकते। समझ आ गया? क्या प्लस होता है दो एड्रेस BX+S से ही कर सकते हैं? यस सर, प्लस हो यस सकते हैं। सर। ठीक है ना, प्लस सकता है, माइनस नहीं हो सकता। ओके, दो एड्रेस माइनस नहीं हो सकते। दो सेम जो इंडेक्सेस होते हैं, लाइक वाइज BX+BP, ये जमा नहीं हो सकते।
डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। इसका मतलब है दो बेस प्लस नहीं हो सकते, समझ आ गया? दो इंडेक्स प्लस नहीं हो सकते, ठीक है। प्लस क्या होगा? एक बेस, एक इंडेक्स और एक ऑफसेट। इनके अलावा और कोई प्लसिंग जो स्कीम है वो नहीं हो सकता प्लस के अलावा। तो दो सेम प्लस नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया दो सेम इंडेक्स भी प्लस नहीं हो सकते। चलिए मुझे बताएं, चार हमने भी पढ़े हैं, इलीगल मूवमेंट कौन कौन सी हैं? सर दो इंडेक्स प्लस नहीं हो सकते, दो बेस हम्म। प्लस नहीं हो सकते, बी एक्स और एस आई माइनस, ये माइनस भी नहीं हो सकते, ये दो बी एक्स और एस आई प्लस हो सकते हैं। एक और रह गया, वो क्या था? एड्रेस सबसे हमेशा पहला क्या था? 8 बिट का जो एड्रेस है ना वो नहीं पॉइंट पास। शाबाश, 8 बिट का एड्रेस नहीं होगा, एड्रेस 16 बिट का होगा। ठीक हो गया ना? चले, इतना होपफुली सबको समझ आ गया होगा। अच्छा अब बेटा देखिए यहाँ पर, सी आर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैंने ना 2 तारीख संडे को सारी असाइनमेंट आपकी ऑफ कर देनी है, ठीक है। अगेन ओके सर। देख लें, यहाँ से देखते हुए आपकी ग्रेडिंग लगनी है, ठीक हो कर। जी अच्छा, सर। इसमें से ये नासिर अली कौन है आपकी क्लास का? निसार या नासिर जी अली? सर। आप कोई असाइनमेंट अपने सबमिट नहीं हुई? एक असाइनमेंट सबमिट हुई है, पहली वाली बस, ऐसे ही है। तो मेरी आपका ओपन करना, चार, मेरी चार हुई और मेरी मैं चेक कर लेता हूँ। निसार मेरी बात समझ आ गई है? ओके, रिजवान अली कौन है आपकी क्लास का? यस सर। इसकी अभी कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, ठीक है। तहरीम, तहरीम की भी कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, ठीक है। बख्तावर, बख्तावर अभी क्लास में है कि नहीं? सर मेरी ये बात आ रही है? ठीक है आवाज। हाँ जी जी, अभी तक आपकी कोई असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं हुई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कल जी तक हो वालेकुम जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम। हाँ जी, सर वो मेरी आपके आवाज़ पास नहीं आ पास रही दिन है। बिल्कुल। हैदर, जी सर। कोई मसला नहीं। हैदर खालिद है आपकी क्लास में? यस सर। ओके, इसका भी कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई। अली हसन की भी कोई नहीं हुई। बेटे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, फिर आपने कहना है कि नंबर बड़े कम आए हैं, यहाँ से देख के नंबर लगा देने हैं। अच्छा जी, कोई बच्चा कंफर्म करना चाहे, रोल नंबर बताएं। 37। 37। असाइनमेंट सारी सबमिट हुई है अदील की? ट्रिपल टू। अच्छा मैं बताता हूँ। ओके, एक रह गई है, तो सीफ की 3 हुई है सबमिट, लास्ट नहीं हुई फोर्थ वाली। मुशीद वो कंफर्म मैंने करें कर असाइनमेंट? लिया लेकिन अभी भेजी नहीं। वही ना, सबमिट करेंगे आ जाएगी इधर। चलिए आप बेटा सबने ना, मैंने 2 मई को ना लॉक लगा देना है एक्सक्यूज मी सारे सर। असाइनमेंट पे। अच्छा एक सेकेंड, उसके बाद ना हफ्ते वाले संडे को मैं 2-3 नई असाइनमेंट अपलोड करूंगा जो आपकी आजकल टॉपिक पढ़ रहे हैं। पुरानी चारों आपकी 2 मई को लॉक हो जाएंगी। ओके सर। जी बता शाबाश, हाँ जी करें बात। सर मेरी असाइनमेंट वो मैंने सबमिट करवाई हुई है लेकिन यहाँ तो शो नहीं हो रही। मैं देख लेता हूँ। 217 नंबर है यस सर। आपकी, 2 नहीं आई। सर मैंने सबमिट करवाई हुई है। अच्छा मैं देख लेता हूँ।
ये था ना, आपने AHEL के साथ किया था काम सारा? जी जी सर। ओके, तो ईमेल है आपके पास सबमिट करवाने की? अच्छा, ये वाली आ गई, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, वो आपके दूसरे लॉग में चली गई है, इसको मैं ठीक कर दूँगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया सीयर। एक तो ये था और नंबर 2 ये था आपका। एक सारे बच्चे अपने असाइनमेंट इन टाइम सबमिट करवा, और नंबर 2 था लैब का। बेटा ये आपका टॉप लेक्चर लगा है आपका लैब एक्टिविटी का ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है? ये जो आप सारे टास्क करते हैं, ये लैब के अंदर सारे के सारे जा रहे हैं, ठीक है? आपको लैब वर्क मिलता है और आप उसके अगेंस्ट से सारा एक असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करते हैं। इसका प्रॉपर इसके नंबर होते हैं लैब एक्टिविटी के भी। समझ आ गया? जी जो सर। आप टास्क करते हैं इसमें, जैसे ये आपका सारा ये लैब वर्क हो रहा है, ठीक है? इस लैब वर्क के मार्क्स हैं प्रॉपर, इसलिए असाइनमेंट आपने सब बच्चों ने कंप्लीट करनी है इन टाइम। संडे तक कंप्लीट करें सारे। ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 2 हो गया आपका, ये नोट्स है। आपने नोट्स को देखा है, डाउनलोड किया है? हाँ जी, फिर आप बताया आपने नोट्स डाउनलोड किए हैं ये वाले कि अभी नहीं किए? जी सर, सर कर ली मैं। ठीक है बेटा, इसमें चैप्टर नंबर 1 आपने क्या करना है, सिंपल इन नोट्स को आपने ना जस्ट थोड़ा रीड आउट करना है चीज़ों को, बस एक ओके बार सर। पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस नोट्स में ना चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर कुछ प्रोग्राम बने हुए हैं। ये सारे प्रोग्राम आपने कर लिए हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से पहले हो चुके हैं सारे, जी ठीक है ना? सर। जैसे जैसे ये हो गया, 3 नंबर को 3 नंबर को ऐड करना है, तो एक BX को ऐड कर लिया, AX को ऐड कर लिया, ठीक है? और डिफरेंट तरीकों के साथ 3 नंबर को ऐड करके और चौथे नंबर पे जाके अपना आंसर सेव करवाना है। जी ये सर आपने किया है। पहले एक्टिविटी परफॉर्म की है कि नहीं की? सर की है, फर्स्ट जो आपने फर्स्ट वाली दी थी। ओके, इसको अपलोड मैंने किया था नोट्स के अंदर असाइनमेंट, के नहीं अभी तक अपलोड हुई? 3 नंबर 5, 10, 15 तीनों को जमा करना है और इसका आंसर चौथे ब्लॉक में लेकर आना है। ये पहले अपलोड किया था कि नहीं किया था, सीयर बताएं जरा ये टास्क। नो नहीं सर, सर, ये ये नहीं है। चले ये मैं नहीं ना, किया। ठीक है चलें। यहाँ पर ना काफ़ी चीज़ें कुछ प्रोग्राम गिवन है। आपने बेटा क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और 2 के कोई से 5 प्रोग्राम आपने करने हैं। ये आपका ओके टास्क है 1, 2, और पेपर में से आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। ओके सर। सर कौन कौन सा करने हैं प्रोग्राम? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कोई से 5 प्रोग्राम करने हैं। ओके, और सबमिट सर, करने हैं? अपलोड करने हैं। हाँ, ओके। करना कैसे, आपने एक प्रोग्राम सारा कंप्लीट कर लिया है, जब आपको कोई असाइनमेंट अपलोड होती है तो मल्टीपल आते हैं आपके पास उधर सबमिशन की ऑप्शन की सिर्फ एक ही होती है आती है फाइल सर सबमिट। मेरे को। मल्टीपल तो भी ठीक है, 5 प्रोग्राम करके ना ऐसे ही जैसे आप करते आ रहे हैं और मल्टीपल ऑप्शन करके तो उसको सबमिट करवाएं। उसके सर लिए सब ऑप्शन दे देना हमें, क्या? उसके लिए ऑप्शन दे देना हमें, मतलब एक जहाँ हमने सिर्फ चैप्टर 1 और 2 के 5 प्रोग्राम ही अपलोड करने। दोनों इकट्ठी करने हैं, मैं इधर अपलोड कर दूंगा, टास्क अपलोड हो जाएगा आपके यहाँ पर। यस सर। ठीक है, अपने बस प्रोग्राम करने हैं। ओके, तो लैब एक्टिविटी बेटा आपकी प्रॉपर होती है और इसके मार्क्स भी होंगे और इसका सारे एक्टिविटी के जो करते हैं प्रॉपर नोट डाउन किए करते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, सेशनल मार्क्स सुन लें अगेन। 10 नंबर आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है? 23 यस रोल सर। नंबर हो गया, 23 रोल नंबर 10,
ठीक है, और इसके बाद रोल नंबर 17, 22, 32, 37 और अली अली आपका रोल नंबर लिखा नहीं हुआ। ठीक है, जिनको मैंने अभी कॉल किया है इन सब बच्चों के 25 नंबर पूरे आएंगे। 26 to 26 26 अली का 26 है, जिनको मैंने अभी कहा है होपफुली बच्चों के फुल मार्क्स आएंगे। सिर्फ मैं सेशनल मार्क्स कह रहा हूँ, क्लास ओके सर। पार्टिसिपेशन वाले कह रहा हूँ। अच्छा, 10 नंबर क्लास पार्टिसिपेशन हो गया और 10 नंबर आपकी फिर ये वाली एक्टिविटी होगी यहाँ पर ग्रेडिंग में जाके। चले अब म्यूट करें जरा शॉट, अली म्यूट कर दें। ओके सर। ओके, तो होपफुली सबको समझ आ गया होगा ग्रेडिंग किस तरह जी से होगी सर। सारी आपकी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आपके पास आ गया एड्रेस को प्लस करना। आपने लास्ट टाइम भी किया था एड्रेस को प्लस, असाइनमेंट भी आप लोग के लिए। अच्छा, उसमें आपने क्या किया था मुझे वो जरा बता दें। 2 एड्रेस आ गए हैं, फिजिकल एड्रेस काउंट करना, तो क्या स्कीम इस्तेमाल की थी? जीरोस के साथ पैक किया था, जीरोस के साथ पैक किया था असाइनमेंट 3 में, और हमने 2 सेगमेंट को जमा कर लिया था। आपका बेटा एक था क्या कहते हैं उसको, आपके अली पास भाई एक, का भी बंद कर दो पीछे से। चले बेटा आपके पास एक था कोड सेगमेंट। ये सेगमेंट का ड्रेस, वो कोई भी हो सकता है सेगमेंट का ड्रेस। कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक्स में कोई भी ड्रेस हो सकता है। कोड सेगमेंट, उसके आपने राइट पे आपने खुद से एक 0 लगा दिया था, ये 4 बिट का 0 है। ठीक है, कोड सेगमेंट के अपने 16 बिट होते हैं, एक 0 आपने खुद से राइट पे लगा दिया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो आपका बाकी बेस था, बेस का ड्रेस था, 4 एक 0 आपने लगा दिया लेफ्ट पे जो कि 4 बिट का होता है, और इसके साथ बेस के 16 बिट थे। ठीक हो गया, इन दोनों को जमा किया तो हमें 20 बिट का एक फिजिकल ड्रेस मिल गया। ठीक है, अब हमने यही काम करना लेकिन किसी और तरीके के साथ। ओके, फर्ज करें मेरे पास 3 एड्रेस आ जाएं, BX, SI और ऑफसेट। अब क्या करें, क्या तीनों को पहले जमा कर लें? लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ एक एड्रेस था BX का, इसलिए हमने BX को डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया था। अब एड्रेस हमारे पास 3 आ गए हैं। अच्छा, BX का हमारे पास क्या है एड्रेस? 00100। ये है ना 100, ठीक है। SI का क्या है हमारे पास? 0x0200। ठीक है, ये 0x क्या होता है? सर ये इसका जस्ट मतलब होता है फॉर्मेट है, कि ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल एड्रेस शो करने के लिए जस्ट फॉर्मेट है। जिस फॉर्मेट है एग्जैक्ट एड्रेस शो करने के लिए, गुड। और बेटा ये ऑफसेट इसके अंदर क्या है? ऑफसेट एड्रेस, इसमें क्या ऑफसेट कौन सा है? यूजर डिफाइन लास्ट। इनमें ऑफसेट कौन सा है इस सारे के अंदर? ऑफसेट एड्रेस कौन सा लिखा हुआ है? जीरो ये सेवन लास्ट वाला जीरो 0700 गुड, शाबाश। ये वाला 0700 इसको ऑफसेट एड्रेस कहते हैं। तो इधर आ गया 0700, ठीक है। ओके, 3 एड्रेस आ गए, तीनों स्कीम जमा होती है, इसको जमा करें क्या होता है? 0 0 7 2 9 और 1 10। 10 को हम क्या लिखते हैं? ए ठीक है, 0 है 0 इसको हम कहते हैं अफेक्टिव एड्रेसिंग। अफेक्टिव एड्रेस 0 है 0। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्कीम इस्तेमाल हो जाए या आ जाए, इकट्ठी आ जाए, तो फिर हमने क्या करना होता है? अफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना है। सबको समझ आ गया? पहले इफेक्टिव जी एड्रेस फाइंड करना है और फिर उस इफेक्टिव एड्रेस के साथ सेम वही स्कीम इस्तेमाल करनी है जो आपने असाइनमेंट नंबर 2 में इस्तेमाल की थी। अच्छा, उसमें क्या था अभी हम देख लेते हैं। तो अगर फर्ज करें सिर्फ BX होता तो फिर BX ही इफेक्टिव एड्रेस था अकेला, समझ आ गया? अगर BX प्लस SI होता तो फिर यही इफेक्टिव एड्रेस था। अगर BX प्लस या SI प्लस ऑफसेट होता तो ये इफेक्टिव एड्रेस था।
तो अगर 2 या ज्यादा ड्रेसेस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एड्रेस। अच्छा ये बताएं, आपने लास्ट टाइम किया था bx+4, तो क्या ये इफेक्टिव एड्रेस था? यस सर। सर ठीक है ना, ये एक इफेक्टिव। वो एक से ज्यादा होता जी करें बात, शाबाश। है। सर आपने कहा ना एक से ज्यादा हो तो इफेक्टिव एड्रेस होता है, फिर बाद में हम उसको हाँ, ऐड करते हैं, तो वो तो सिर्फ 2 थे ना। ये एक जरा नहीं है, तो एक से ज्यादा ही हुआ ना, दो एक थे। या एक से ज्यादा हो, 2 थे या 3 थे, 3 भी एक से ज्यादा होते हैं। फरवा बात समझ आ रही है? इसमें लेकिन सर ये एड्रेस जो तो नहीं 4 ना वाला ये ऐड हो रहा एड्रेस है, नहीं इसमें है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये तो हम वैल्यू वैल्यू है। ऐड कर रहे हैं एड्रेस के अंदर, तो भाई वो एड्रेस को न्यूमेरिकल आप वैल्यू अपग्रेड कर है रहे हैं ना। सर। हाँ तो मेरी बात तो सुनो, यार एड्रेस नहीं है ये 4 वाला। मेरी बात, ये इसको आप इंडेक्स, इसको ना एज ए ना, जैसे ना रे होती है, कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है ना, तो उसके साथ साथ हम जमा करते जाते हैं। ठीक है, आप इसको भी इफेक्टिव एड्रेस कहेंगे। कैसे कहेंगे? सिर्फ अब बी एक्स नहीं है, बी एक्स में 4 जमा किया तो जो एक आंसर बना था आपका 0109, हम इसकी बात, बी एक्स का मतलब था हमारे पास 0105, याद है? अब हम 0105 नहीं कर रहे इस्तेमाल, अब हम 0109 इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ प्लस होने, एडिशन होने के बाद जो नेक्स्ट एड्रेस आपका बनेगा वो होगा इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस का मतलब क्या हुआ? अपडेटेड एड्रेस, जिस जब 2-3 एड्रेस या 2-3 वैल्यू मिलके एक नई वैल्यू बनाए, वो जो नया एड्रेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव एड्रेस। Yes. जैसे इसमें 3 एड्रेस थे, ठीक है, या डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे, तो जब उन दोनों को सबको प्लस करेंगे तो जो नया एड्रेस बनेगा उसको हम कहेंगे इफेक्टिव एड्रेस। सबको समझ आ गया? अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, पहले इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना है। हमारे केस में 0100A00 हो गया। ओके जी, बेटा हमने क्या करना है उसके बाद, ये लिखा है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट की हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर? कोड सेगमेंट किसके बराबर है? 1000। ये वाला, ठीक है, ये कोड सेगमेंट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वही हम अपना पुराना प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। 1000, ये हमारे पास कोड सेगमेंट का, ये सेगमेंट का, सेगमेंट के एड्रेस के राइट पे हमने खुद से एक 0 लगा दिया। ठीक हो गया? ओके, और उसके बाद पहले हमने बेस कहा था, अब हम इफेक्टिव एड्रेस कहेंगे। समझ आ गया? अच्छा, इफेक्टिव एड्रेस के लेफ्ट पे 0 लगा दिया, और उसके बाद 0A00। अच्छा, अजान और निज़ान के बाद हम इसको देखते हैं। कि अब इसका आंसर क्या होगा? जीरो। यहाँ पे 0 आ गया, उसके बाद 0A01। इसको हम कहेंगे फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि अगर एक एड्रेस हो तो वो डायरेक्ट आपने इधर लिख देना है, अगर एड्रेस ज़्यादा हो उनको जमा करके इधर लिख देना है एज इफेक्टिव एड्रेस। ठीक होगा? सबको समझ आ गया? यस सर। तो ठीक है, ये आपके पास है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन। अगर मल्टीपल चीज़ें आ जाएं तो पहले इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना है और उसके बाद अपना फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अगली क्लास से फिर हम नेक्स्ट अपना टास्क स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। यस सर सर। जी जी करें बात। सर हमारा 4th सेमेस्टर हो गया, लेकिन सर अभी तक हमें स्टूडेंट ईमेल एड्रेसेस नहीं मिले। सर काइंडली बता दें कब मिलेंगे, ये क्या ना सीन होगा उसका। ये काफी लेट है, ये लाहौर से बन के आते हैं, तो आपको पता पूरी यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मतलब सर डिग्री इसका कंप्लीट मतलब होने 8th के बाद सेमेस्टर ही के अंदर कुछ बता रहे गुजरावाला हैं। से भी बनते हैं, कुछ लाहौर से बनते हैं, तो मिल जाएंगे आपको। डिग्री कंप्लीट होने के बाद लगता है मिलेंगे में। नहीं नहीं, जब आपके ना वो थे ना पेपर हुए थे
पहले आपके पेपर हुए थे दूसरे समथिंग, पेपर ऑनलाइन ही था लेकिन उसमें लैपटॉप चला के और अपना सारा एक व्यू करवा के पेपर हुए थे लास्ट टाइम। या इस सर दफा वो तो 7 में वाले कर दो। 7 के हुए थे, उनको उनको मिले थे। आप दुआ करें आपके पेपर इस तरह के हों, फिर आपको भी नो मिल सर, जाएगी। अभी तो आ करते इस तरह के हो। सर यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? अभी कोई नहीं पता, कोरोना के बाद। अभी बहुत ज्यादा मसला है आपको बता दें। और ग्राउंड रियलिटी पे ज्यादा हालात खराब हैं, ठीक है, आपको जरा फील नहीं हो रहा घरों में सारे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हालात बहुत खराब हैं। इसलिए आप ना एहतियात करें जितनी हो सकती है। ठीक है, चलो सम हो आपका, फिर भी एकेडमिक वक्त चल रहा है, स्कूल स्कूल एजुकेशन भी सर चल रही है, स्कूल एजुकेशन सर भी चल रही है बच्चे। सर ये जो है हमारे पेपर जून के स्टार्ट में होंगे। उम्मीद जो ना एज पर टाइम टेबल तो जून के स्टार्ट में है, लेकिन लगता है कि नहीं, मुश्किल लग रहा है वैसे। सर 2 माह का सेमेस्टर। मैं कह रहा हूँ अली मुश्किल लग रहा है कि हो, लेकिन अब नोटिफिकेशन के मुताबिक जून के फर्स्ट वीक में है, एज पर क्योंकि नोटिफिकेशन। सर अगर सिर्फ डीएसए की बात की जाए तो वो ही नहीं कंप्लीट होना, क्योंकि आगे 15 दिन छुट्टियां आ जानी है। आपने डीएसए कितना पढ़ लिया हुआ है? भी स्टार्ट किया है जस्ट, वो थोड़ा जिशान सा साहब पढ़ा दिखा सर। रहे थे। उसमें क्या किया उनकी सर जाए? अभी लिस्ट तक तबीयत हम वगैरह खराब भी है। तैयार की चैप्टर्स है पढ़े हमने। हैं और आगे हम लिस्ट पे मूव कर रहे हैं। चलिए अली आप बताएं क्या कह रहे हैं। वो सर जिशान साहब की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें टाइफाइड हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, वो करवा देंगे, कवर कर लेंगे, आपको हाँ मेकअप वो करा तो कर लेंगे, लेकिन सर जी इम्पॉसिबल नजर आ रहा सारा कुछ। ओके बेटा, जो डिसीजन होता है डीन कमेटी का, डीन कमेटी का डिसीजन यही है कि वो 31 तक वो लेके जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है, 31 मई तक। ओके, अगर फर्ज करें आपके पेपर पोस्टपोन हो भी जाते हैं तो जून जुलाई अगस्त ये आपको 2.5 माह की छुट्टियां होती है गर्मियों की। ओके। तो समझ आ गया, 2.5 माह कोई यस क्लास। सर, समर होता है हमारा। हाँ जी, तो इस पे आपका फिर फर्ज करें जून को छुट्टियां होती हैं स्टार्ट, ठीक है, तो ये छुट्टियां आपकी एक्सटेंड होंगी 10 अगस्त तक या 20 अगस्त तक। ओके ज़्यादा सर। चांस फिर 20 इसके अगस्त बाद तक। ही ध्यान होगा। हाँ, उसके बाद फिर आगे क्लासेस फिर होगी स्टार्ट, रेगुलर या ऑनलाइन। अल्लाह करे सर रेगुलर ही हो जाए। चलिए बिल्कुल सही, 1.5 साल हो अगर जाना घर अगस्त में। ठीक हो गया, आपकी रेगुलर या ऑनलाइन कोई एक स्कीम आपकी फिर स्टार्ट होगी 20 अगस्त को। अगर सर अगर 5 मिनट अगर और टाइम है। आप मुझे ना अली बस व्हाट्सएप पे कॉल कर लो ना, नंबर पे कॉल कर लो। सर क्लास का भी फायदा हो जाएगा। चले कर लें बात, आप कर लें। सर हम अगर कोई डोमेन चूज करते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस हम्म, तरह से कोई भी, सर रोड मैप हम उसका फॉलो कर भी लेते हैं, तो हम्म। सर हम प्रोफेशनल किस टाइम जाते होंगे उसमें, और क्या क्या चीजें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। प्रोफेशनल बनने के लिए यस सर। चलिए मैं बता दूं आपको, जिशान साहब आपको पता है ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं एक आईटी कंपनी के अंदर, सर ओके। जिशान, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर इस्लामाबाद में था, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस्लामाबाद कंपनी के अंदर, ठीक है, हम मेरा और जिशान साहब का 5-5 साल का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है और सेम कंपनी के अंदर है, सेम आईटी कंपनी के अंदर है। ओके सर। ओके, तो अब बेटा इसमें ये होता है कि फर्ज करें आप लोगों ने, सारे बच्चे मेंटली प्रिपेयर हैं, जिन बच्चों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है उनको गुजरांवाला सिटी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर कुछ बनना है तो ओके आपको सर। सिटी छोड़ना पड़ेगा, चार, जब ओके आपके 8 सेमेस्टर पूरे हो जाएंगे। अच्छा, आपके पास लाहौर या इस्लामाबाद दो ही आपके पास सबसे सूटेबल सिटी होंगे, या आप लाहौर चले जाएं या आप इस्लामाबाद चले जाएं। इन दो सिटीज में कह लें कि पंजाब के 90 प्लस सॉफ्टवेयर हाउस है, 90% ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउस है सर इन दो। इजी कौन सा है, या मतलब आसान कौन सा, इजी लाहौर, जाना है या? लाहौर में सॉफ्टवेयर हाउस की रेशियो ज्यादा है, इस्लामाबाद में कम है। ओके सर फाइन। तो आपके ख्याल से सर कौन सा चूज करना चाहिए हमें? मैंने इस्लामाबाद किया था, आप देख लें आपने क्या करना है। सर आपने इस्लामाबाद क्या सोच के चूज किया था, हमें भी बता दें। मैंने एमफिल करना था वहां से जाके, मैं एमफिल किया,
तो वहाँ पे क्लासेस होती थी एमफिल की शाम 6 से 9 तक, 3 घंटे की क्लास। तो दिन को मैं अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर उसमें होता था, तो शाम को 6 बजे क्लास पढ़ लेनी। तो सर सॉफ्टवेयर ज्वाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई आनी चाहिए ना, लैंग्वेज वगैरह या कोई काम आना चाहिए। यार सर को एक दफा बात कंप्लीट कर बेटा लेंगे फिर बोल अपनी देंगे। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको ना 7 या 8 सेमेस्टर में ना 2-3 टूल करवाएंगे। C++ वाला नहीं होगा 7-8 सेमेस्टर में जाके, या इधर कर लें 6-7-8 में जाके, ठीक है। लास्ट वाला जो होगा ना 3 सेमेस्टर, उनमें एक टूल का नाम होगा डॉटनेट, ये मार्केट में इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। एक टूल का नाम होगा PHP, एक का नाम होगा जावा, एक होगा मोबाइल डेवलपमेंट जिसमें एंड्रॉइड होता है। इन चारों में से आपको एंड्रॉइड दो, स्टूडियो सर। एंड्रॉइड स्टूडियो बिल्कुल। इन चारों में से आपको 2-3 टूल पे ना एक ट्रेनिंग करवाई पढ़ाया जाएगा। इनमें से 2-3 टूल पे आपको प्रोफेशनली काम करवाया जाएगा। यही काम आपने जब अपने IT कंपनी में कहना कि मैंने इसमें काम किया हुआ है, तो जाहिर बात है आपको इतना काम तो आता नहीं होगा जैसे वहाँ पे चलता है। उन्हें आइडिया होता है, वो भी ऐसे ही इन्वायरमेंट से आए होते हैं, इसी तरह की इन्वायरमेंट उन्होंने फेस की होती है। वो आपका थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे, यूनिवर्सिटी का पूछेंगे, इन टूल के बारे में थोड़ा जनरल कंसेप्ट पूछेंगे, जनरल कंसेप्ट बस। अगर रे क्या होती है तो बता देंगे रे क्या हो गया उनको, अगर यस सर बता यस देंगे। सर, जाहिर सी बात है। अगर आपसे कहेंगे कि पॉइंटर क्या होते हैं बता देंगे। यस सर। यस ठीक है, इस सर। तरह की चीजें पूछेंगे आपसे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस के आएंगे, वो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पूछेंगे अच्छा आपने कोई किसी लैंग्वेज पढ़ी है, प्रोफेशनल लैंग्वेज, तो ये 4 लैंग्वेज आप कहेंगे ठीक है मैंने डॉट पढ़ी है। इसके क्वेश्चन करेंगे आपसे 4-5, और क्वेश्चन करके आपको हायर कर लेंगे। सारी IT कंपनियां ऐसे ही करती हैं, थोड़े से क्वेश्चन करके आपको हायर कर लेती हैं। हायर करने के बाद आपकी होती है 3 मंथ की ट्रेनिंग, 3 मंथ की। ओके, रियल टाइम ट्रेनिंग जिसे सर कहते हैं। रियल टाइम ट्रेनिंग बिल्कुल। उस पे आपके लेक्चर होते हैं, जैसे ना लेक्चर अभी वहाँ भी लेक्चर होंगे, लेकिन लेक्चर हाई एडवांस फॉर्म के होंगे। लेक्चर होंगे, आपको एक सिस्टम ओके दिया सर। जाएगा कि आप उस सिस्टम पे बैठ के ना 3 माह अपना प्रैक्टिस करें, ठीक है। और सबसे ज्यादा यस बात सर। है बैठना। हम में से कोई बंदा सुबह 9 से शाम 6 तक नहीं बैठता, ऐसे है ना, कोई बंदा नहीं बैठ सकता। अगर कहेंगे ठीक है लैपटॉप पे बैठ जाइए सुबह 9 से शाम 6, तो यस कोई सर। नहीं बैठेगा। फिर आपको सर थक जाता है बंदा। ना वहां जाके आपको 3 माह ना बैठना पड़ेगा, सुबह 9 से 6। 9 उनकी रिक्वायरमेंट 9 से 6 बैठे हैं। आपने जब ना आपको टास्क देंगे कि काम करना है, वो काम खत्म होगा आपका 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और आप काम खत्म करके ही जाएंगे, उससे पहले जाएंगे नहीं। इस तरह की आपकी ना अंदर हैबिट बनाई जाती है कि इनको ओके सर। बैठना इनको आए, इनको सर ये बैठना। जो हमें हायर करते हैं तो इसके लिए हम पे करते हैं उनको? नहीं, आपने पे नहीं करना, वो कंपनी आपको या फ्री हायर करेगी या आपको पर मंथ आपको थोड़ा बहुत खर्चा देगी, 10-15 हज़ार रुपया पर ओके मंथ, एज एन इंटर्निंग सर, एज ए इंटर्नी। हाँ जी, है ना एज ए सर? इंटर्नी बिल्कुल, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखा दूं, अगर बात अब अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो अभी आप देख लें। इसको इंटर्नशिप कहते हैं। इंटर्नशिप पे आपको ना कोई एक्टिविटी, ठीक है, 3 मंथ की चलती है उसके साथ ही, और इसमें ना सैलरी ज़्यादा है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हाई जो सैलरी इसके अंदर होगी, जो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50 से स्टार्ट होगी, ठीक हो गया ना। अगर हम सिर्फ PHP की बात करें लाहौर में, ठीक है, और फ्रेश एक्सपीरियंस की बात करें, ओके, यहाँ पर देखें, अगर आपको कोई काम नहीं आता और आप इस सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करते हैं स्पोर्ट्स CC, तो आपकी सैलरी कितनी होगी स्टार्टिंग पे? 25 से 30 हज़ार। ये होते हैं आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए कि आप अपना लिविंग एक्सपेंस इसमें पूरा कर लें, लाहौर से सिटी के अंदर।
जाहिर बात है कुछ बच्चों ने, अच्छा कुछ कंपनियां फ्री में करवाती हैं इंटर्नशिप, जैसे कार्ड लैब हो गया, इन्होंने लिखा नहीं हुआ तो ये निगोशिएशन होती है कि आप जाकर उनसे बात करें कि मुझे रहने के लिए कुछ खर्चा दें, तो ऐसी बातें होती हैं उधर। समझ आ गया? तो जो भी निगोशिएशन होगी आप इनके साथ 10,000 20,000 15,000 वो आपको दे देंगे, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं आप में से कि उनकी फैमिली कह रही है ठीक है कोई मसला नहीं है, हम 2-3 माह आपका खर्चा अफोर्ड कर लेंगे, ऐसा का करें तो आपको 2-3 माह भी अफोर्ड कर लेंगे, लो ऐसे आईटी कंपनी में फ्री में चले जाएं। शुरू में फ्री में जाना पड़ता है, 2-3 महीने के बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होगा साथ ही आपको सैलरी 30-40 हज़ार मिलनी शुरू हो जाएगी, या 20-30 हज़ार मिलनी शुरू हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल सेट पे डिपेंड ज़्यादा करता है आपका। तो देखिए बेटा यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट जैसे आप लोग फ्रेश होंगे, देखिए कितनी ज़्यादा आपके यहाँ पर अगर चले जाते हैं आप बुराक टेक्नोलॉजी पे तो ये 40,000 तक देते हैं फ्रेश को, ठीक है। तो जॉब बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस बंदे, अच्छा यहाँ पर देखें नेक्स्ट भी जो आईटी कंपनी है वो 9 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रही हैं, उनको 9 फ्रेश कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक हो गया। तो आप में से जो बंदा इंटरेस्टेड होगा, जिसका थोड़ा सा स्किल सेट अच्छा होगा, वो जाए इस कंपनी के अंदर एज ए फ्रेश जाए। तो क्या आपकी फैमिली 2-3 महीने आपका खर्चा अफोर्ड कर लेगी अगर हम बात करें? सर अगर कितना बता रहे थे? ये वर्स्ट केस में होता है, वर्स्ट केस में कि आप अगर आपने लाहौर जाना है पढ़ के आईटी इंटर्नशिप करने, अगर आपको ये पैसे नहीं देते, अच्छा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखें बेटा इन्होंने पैसे लिखे नहीं हुए कि कितने पैसे देंगे ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि 3 मंथ आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी, इसका मतलब है कि आपको पैसे देंगे, ठीक है। वो कुछ वो नेगोशिएशन होती है, वो 15,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, ताकि आप एक अपना लिविंग एक्सपेंस इसमें कर लें इस रेंज के अंदर। तो नॉर्मली 10 से 30,000 के दरमियान में आपको पैसे मिलते हैं, इंटर्नशिप करने के भी पैसे मिलते हैं, जो आप उधर 3 मंथ उधर स्टे करते हैं, या आपको मे बी वहाँ पर आपको कोई थोड़ा बहुत आपको खाना शाना या इसका अकोमोडेशन दे दें, कुछ इस तरह कर लें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है इन आईटी कंपनियों के अंदर। सर अगर हम 2-3 फ्रेंड जाते हैं इकट्ठे तो वो क्या दे देते हैं 2-3 फ्रेंड को इकट्ठा, या कहते हैं जी हमें बस ये एक चाहिए या 2 चाहिए? डिपेंड करता है उनकी नीड पे डिपेंड करता है, अगर आप इकट्ठे जाएं इकट्ठे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे भी होता जैसे ये देखो उनको 9 है। चाहिए, इनको नो चाहिए तो अगर हम जाते हैं 3 मे बी उनमें से वो एक को रख लें। अच्छा जब ना हम लोग थे बीएस के बाद तो इकट्ठे गए सारे, तो वो ऐसे था कि एक बंदा किसी कंपनी में चला गया, एक किस कंपनी में चला गया, फर्ज करें एक इसमें चला गया एक इसमें चला गया, समझ आ गया ना, अलग अलग कंपनियों में गए, और उसके बाद लाहौर में कोई एक कॉमन फ्लैट ले लिया और सारे कॉमन एक फ्लैट में रह रहे हैं, रह इकट्ठे रहे हैं तीनों के तीनों, लेकिन जॉब अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, ओके ओके सर फाइन। ऐसे भी होता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के हालात है, किस तरह के उधर कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक होता है। सर अमूमन तो और 3 मंथ की होती है इंटर्नशिप। हाँ 3 मंथ की होती है, ठीक है, इसमें आपको काम सिखा देंगे, और अगर आपने ये 3 मंथ अच्छी तरह काम कर लिया और 1 साल तक आपने सर्वाइव कर लिया, 1 साल तक, उसके बाद फिर आपकी ना लाइफ टाइम अप टू लाइफ टाइम आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटियाँ होनी है और सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। फर्ज करें स्टार्टिंग सैलरी आपकी अगर कम है, अज्यूम करेंगे 50,000 है, 25,000 है, 30,000 है, तो 4-5 साल के बाद आप 1 लाख से ज़्यादा पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 1 लाख अच्छी अमाउंट होती है, आईटी में पहुंच सकते हैं, किसी दूसरे सेक्टर में नहीं पहुंच सकते अदर देन आईटी। सर मेरा क्वेश्चन है, काइंड बस उसका ना आंसर कर दें। हाँ जी जी करें पर। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर अगर हमें यूनिवर्सिटी करवा रही है, सिर्फ हम वो करते हैं, ठीक है, हम क्लास के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर उसके पास से मतलब एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते, कोई एक्स्ट्रा स्किल पे मतलब अपनी वर्किंग नहीं करते हैं, सिर्फ हम अपनी यूनिवर्सिटी के सहारे पे रहते हैं, तो 8 सेमेस्टर तक जितना हमें करवाती है हम वो बिल्कुल पूरी नीयत से काम करते हैं,
तो सर जब हम 8th सेमेस्टर के बाद यहाँ से निकलेंगे तो क्या मतलब क्या हमारा स्कोप होगा मार्केट के अंदर उस टाइम, स्कोप और एक उस बच्चे का जिसने मतलब अलग वर्किंग की है? नहीं, देखो ना, अगर एक बंदा है उसने अलग काम किया है और आपने नहीं किया तो फर्क तो होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन वो फर्क सिर्फ स्किल सेट का होगा, एंट्री का दोनों का सेम है। फर्ज करें एंटर होने का रिक्वायरमेंट है कि 4 साल का होना चाहिए, आपके भी 4 साल उसके भी 4 साल है। आपने काम कम किया, उसने काम ज्यादा किया, तो जाहिर बात उसकी फीस ज्यादा होगी ना। आप, मेरी बात समझ आ गई आपको? जी सर। हाँ, अच्छा बख्तावर आप करें बादशाह बश। ओके, तो यहाँ पर देखिए ना, जो बंदा जितना एफर्ट करेगा उसको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सिंपल है। अच्छा, कहते हैं कि 26 तक आप जो एफर्ट करते हैं, ठीक है, 22 कर लें, 22 से 26 तक आप जो एफर्ट करते हैं ना, वो एफर्ट आपको लाइफ टाइम मिलती है। मतलब एज अगर कोई 22 बच्चा, से 26। हाँ हाँ बिल्कुल, एज फैक्टर। अगर आपकी एज है 22 to 26 है, आप अगर इस साल में जितनी एफर्ट करेंगे उतना आपको रिवार्ड मिलता है, और वो थ्रू आउट लाइफ चलता है। समझ आ गया? अच्छा, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब की एज होती है 28 होती है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो साल है 26 साल और मैक्सिमम 28 साल, जो आप इस सालों में एफर्ट करेंगे उसका रिवार्ड आपको पूरी कह लें कि आपकी लाइफ टाइम तक चलता है। वो एफर्ट किसी तरह की भी हो सकती है। अगर आप अपने इस सालों में अगर जॉब के लिए या सर्विस में रहना है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग ना ड्रीम होगा। कोई सॉफ्टवेयर में जाना चाहेगा, कोई बच्चे ऐसे होंगे वो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहेंगे कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाऊं। कुछ ऐसे आपकी क्लास में होंगे, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में सैलरी कम है। सर क्या ज्यादातर होता बच्चे फिर ये आंसर करते हैं कि हम वहाँ जॉब कर लेंगे और साथ फ्रीलांसिंग कर लेंगे। है? हाँ, ऐसे होता है, फ्रीलांसिंग कर लेंगे, लेकिन कुछ गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं। होता है कुछ बच्चों को सर्विस में जाना है, चाहे सैलरी 15-20 हज़ार कम क्यों ना हो, हम सेम अपनी सिटी में तो रहेंगे। ये भी एडवांटेज होता है। तो इस तरह सर की अगर चीजें। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मतलब एक बंदे के पास काफी अच्छा स्किल सेट भी है, तो फिर सर उसे क्या गवर्नमेंट सेक्टर आना चाहिए प्लस फ्रीलांसिंग के अंदर, वो तो सर आपकी क्या उसे किस्मत है, मतलब किसी अच्छी आईटी वो कंपनी बेटा में आपकी करना किस्मत है। ये चाहिए? सारी किस्मत की बातें हैं जुनेद, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस में जाना इतना आसान है क्या? नहीं देखिए सर, ना, मैं तो गवर्नमेंट सर्विस अपॉर्चुनिटी में बात जाना, कर रहा हूँ। पहली बात है गवर्नमेंट सर्विस में जाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर अपॉर्चुनिटी में तो गवर्नमेंट जॉब सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए आप सबकी। सर मेरा प्रायोरिटी आपकी बस एक क्वेश्चन हो जाए, प्रायोरिटी आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में ना इस तरह से होते हैं एडवांटेजेस, जैसा कि इसमें आप कह लें, लाइक एक तो सैलरी आपकी नहीं डिस्टर्ब होती। जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद पेंशन स्टार्ट होती है, तो इस तरह के आप ऑप्शन मिलते जाते हैं। तो इस लिहाज से ये अच्छी जॉब है। हाँ जी, करें बात जी आप। सर जो आपने मुख्तलिफ स्किल सेट्स के बारे में बताया, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह आने वाले दौर में एक इमर्जिंग स्किल आ रही है डेटा साइंटिस्ट की, डेटा साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो एज अ स्टूडेंट्स हम उसमें किस तरह एक्सेल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं डेटा साइंस की फील्ड में स्पेशली? अच्छा, होता पता क्या है? आपको ना जो हम करवाएंगे आपने वही करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, इसके बाद ना डेटा साइंस में चले जाएं आप, चाहे डीबीए में डेटाबेस में चले जाएं, चाहे आईटी में चले जाएं, वहां पे जाकर ना जिस तरह की कंपनी होगी वो आपको 2-3 माह में ना ट्रेनिंग करवा के अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगी। फर्ज करते नहीं को डाटा साइंस का कुछ नहीं आता, ठीक है, बीएस के बाद जब आप उस कंपनी में जाएंगे ना तो 2-3 माह में आपको सब कुछ सिखा देंगे वो। सही सही। ठीक है, तो हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग सिखा देती है, जैसे उनको नीड होती है, रिक्वायर सर होता है। जी, सर कौन सी फील्ड जो है मतलब अच्छी है सबसे? पीएचपी पीएचपी में ये होगा कि अगर आपको ये आपको अगर आपको आ जाए, लैंग्वेज आ जाए, ये भी लैंग्वेज ही है एक, ठीक है, तो उसके बाद आपके ग्रो करने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। ओके फाइन सर। पीएचपी कर लें, काइंडली एंड्रॉइड कर रिपीट लें। कीजिएगा, अगर आपको पीएचडी चाहिए।
बेटा एंड्रॉइड स्टूडियो कर लें, PHP कर लें, .NET कर लें, ठीक है, इन लैंग्वेजेस की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। ओके जज़ाकल्लाह सर। इनकी ना डिमांड ज़्यादा मार्केट के अंदर जस्ट। हाँ जी, और क्वेश्चन कर लें नेक्स्ट। सबको समझ आ गया ना? ओके, ये किसी ने नहीं सोच रहा मुझे काम नहीं आता, काम किसी को नहीं आता आप में से, ठीक है। 8 मैसेज तक भी अब कुछ इस तरह का ही होगा कि मुझे काम बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन वो जो कंपनी है वो आपको एडजस्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलें जी, ओके, होपफुली सबको समझ आ गया होगा, बस एफर्ट करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।